बात समझ में आई? तो भाइयों, मानसिकता बढ़ाओ, सोच बड़ी करो। बड़े बनो ना बनो, सोचो तो बड़ा। जब सोचोगे तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी, माइंड वैसा ही रिएक्ट करेगा। आप कमजोर मानसिक रूप, शारीरिक रूप से आप कमजोर हो क्या? अंबानी के लड़के से कमजोर हो क्या? बताओ। टाटा के लड़के से कमजोर हो क्या शारीरिक रूप से? आपकी प्रॉब्लम क्या है? मानसिकता। और मानसिकता की प्रॉब्लम क्या है? जिस घर परिवारों में तुम पैदा हुए हो, जिन मोहल्लों में पैदा हुए हो, उन्होंने आपको मानसिक कमजोर बनाया है। इंसान मानसिक मजबूत कहां से बनता है? एटमॉस्फेयर से, माहौल से। अंबानी के लड़के ने कभी सोचा होगा मुझे फौज की नौकरी करनी है या मुझे टीचर बनना है? सोचा होगा कभी? बिरला का लड़का सोचेगा क्या कभी? ये हमारे लड़का क्यों सोचता है? हमारे बच्चे क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो कमजोर माहौल है। जब हम पैदा होते हैं कमजोर घर में पैदा होते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर, स्कूल कमजोर, मास्टर कमजोर, दोस्त कमजोर, रिश्तेदार कमजोर, पड़ोस कमजोर, माँ बाप की सोच भी कमजोर। बिरला कहेगा अपने बेटे को जा बेटा प्रोफेसर बन जा? बोलेगा क्या? क्यों? वो मजबूत सोच के लोग हैं, मानसिकता बड़ी है। तो ये कहना चाहता हूं कि एक बात याद रखना, तुम मानसिक कमजोर थे नहीं, पैदा नहीं हुए थे मानसिक कमजोर। इस माहौल ने तुम्हें मानसिक कमजोर बनाया है। अगर तरक्की करनी है तो कमजोर लोगों को छोड़ो, कमजोर मानसिकता से दूर आओ और मजबूत मानसिकता के लोगों को अपनाओ। तरक्की छक मार के तुम्हारे पास आएगी। करना चाहते हो? अरे तरक्की करना चाहते हो? शारीरिक रूप से नहीं टूटोगे तुम। जाग सकते हो, भूखे रह सकते हो, भाग सकते हो, यहां से टूटते हो। मैं तो कहता हूं झोपड़ी में घर सही, अगर किराए का घर सही, झोपड़ी में रहना सही, कोई दिक्कत नहीं। आज कमजोर है, किराए का घर है, पैसे नहीं है, लेकिन सोच मजबूत लेके निकलो। घर कच्चा हो लेकिन जब घर से बाहर कदम रखो तो महल बनाने की सोच लेके निकलो। एक दिन ऊपर वाला जरूर सुनता है, भगवान जरूर सुनेगा, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, रात को सोना, बिना अलार्म लगाए सोना, 4 बजे उठना, ट्रेन है, सिर्फ सोचना, आंखें खुल जाएंगी। अरे खुलती है नहीं खुलती? अरे तुम्हारी सोच में बहुत ताकत है। तुम सोच के तो देखो, क्यों डरे हुए हो, क्यों घबराए हुए हो? नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो, मेरे से काम नहीं हुआ तो, प्रोडक्ट नहीं बिके तो, मेरे प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदे तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोशिश करके देख ली, मेहनत करके देख ली, नहीं हुआ तो जैसा था वैसा रहेगा। आज कौन सा कलेक्टर है तू? और हो गया तो सोचो, हो गया तो फिर क्या हो सकता है? हो गया तो सोच से इंसान मजबूत होता है। अब ये बताओ, तुम रात को सोए, सुबह 4 बजे उठने के बारे में सोचा, उठ गए। अरे तुम्हारी सोच कितनी ताकतवर है तुम्हें पता है? मनुष्य कितना ताकतवर है तुम्हें पता है? मनुष्य की ताकत जाननी थी, तुम प्रयागराज में मिले या इतने इतने संत महात्मा आए थे, ऐसे ऐसे चमत्कार करके चले गए जो एक मनुष्य आम जीवन में सोच नहीं सकता है, या ना? अरे यहीं के रहने वाले हो ना, एक एक टांग पे खड़े होने वाले लगातार 10-10 दिन। इंसान को कमजोर समझते हो? इंसान शारीरिक कमजोर नहीं है, इंसान मानसिक कमजोर है। सोच की ताकत देखो कि तुम रात को सोए, सुबह 4 बजे उठूंगा और तुम्हारी आंखें खुल गई। सोचो, तुम्हारी मजबूत सोच कितनी ताकतवर है। अरे सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। ये मजबूत सोच जब मरे हुए इंसान को उठा सकती है, इस जगे हुए को कहां पहुंचा सकती है? रात को जाओगे सोने, अभी यहां से जाओगे ना, क्या सोचोगे? चलो सोते हैं, सोचते हो तब नींद आती है। ऐसे नहीं होता नींद आ जा, नींद आ जा, ऐसे नहीं होता। पहले सोचोगे, बेड पे पड़ोगे, सोते हैं, एक बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, माइंड रिस्पॉन्स करेगा, कब आंखें बंद हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। हाँ या ना? सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? सुबह उठना, सिर्फ सोचना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लग जाएगी, बिना लगे लग जाएगी। हाँ है ना? 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, 4 दोस्त, एक कहता है रुक रुक रुक, बोला क्या हुआ? बोला टॉयलेट करना है। एक ही जाता है, 3 को नहीं लगा होता। फिर 3 कहते हैं चल हम भी आते हैं।
कहां से आ जाता है पता नहीं चलता। इसी तरह जिस दिन तुम मजबूती से सोचने लग जाओगे तरक्की कहां से आएगी कैसे आएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तैयार हो? अरे बड़ा सोचने को तैयार हो? तैयार है प्रयागराज? अब हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अब हमारे मौर्या सर बहुत प्रेशर डाल रहे थे, सर हमें ऐसे लगता है ये आपने महिलाओं के लिए ये कर दिया, महिलाओं को 5 लाख डायमंड पे एक्स्ट्रा दे दिए, हर लेवल पे 10% दे दिए, आप महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचते हो। भाई इनकी परेशानी पता है ये किन परेशानियों में काम करती है? सुबह बच्चों को उठाती है, फिर उन्हें स्कूल भेजती है, फिर पति देव आ जाते हैं, फिर उनका ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर उनको ड्रेस देती है, फिर उसको ऑफिस भेजती है, फिर झाड़ू चौका बर्तन करती है, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग करने निकलती है। तूने कितने बच्चे पाल दिए बे? महिलाओं के तुम्हें समर्पण नहीं पता। और सुनो, ये टोपाज में आदमी ज्यादा आ रहे हैं, रूबी ज्यादा आ रहे हैं। आने वाले में समय में मुझे एसलीपीएस में बराबर की शक्ति चाहिए, महिला शक्ति बराबर की। तैयार हो? और मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहूंगा। प्लीज अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को काम करने से ना रोके, ना डरें, हिम्मत दें, साथ दें उनका। आज कोई महिला मुझे आके बता रही है कि सर मेरे पतिदेव काम नहीं करने देते। एक महिला बता रही है सर मेरा भाई मुझे काम नहीं करने देता। अरे थोड़ा सा मेंटल डेवलप हो जाओ, सशक्त नारी बनाओ। मुद्दा ये नहीं है आज तुम काम नहीं करने देते महिलाओं को। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कल शादी होके जाएगी, अगर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई तो साला रखेगा नहीं रखेगा, कल तलाक दे देगा, कहां जाएगी? अगर खुद सेल्फ डिपेंडेंट होगी तो 1000 बार बोलेगी हट, छोड़ता है तो छोड़, मैं कौन सा तेरे टुकड़ों पे पल रही हूं। और तुम अपनी बहन को कमजोर कर रहे हो, अपनी बेटियों को कमजोर कर रहे हो, और अपनी बहन को कह रहे हो ये बिजनेस मत कर, घर से मत निकल, लोगों के यहां मत जा, प्रोडक्ट सेल करने मत जा। बहुत गलत विचार हैं। इन्हीं गलत और संकुचित विचारों ने आज महिलाएं कमजोर रखी हुई हैं। आज हमारे देश की महिला घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि हमारे जैसे लोग उन्हें फ्रीडम नहीं देते। मेरी बेटी भी है, मैं फूल के कहता हूं बेटा अपने दम पे बड़ा बन, साला कभी किसी को टुकड़ों पे पलना ना पड़े। मेरी वाइफ है, सुबह जाती है, डेली काम करती है, फैक्ट्री जाती है, मैं कौन सा उसके पीछे पीछे रहता हूं। भाइयों याद रखना, महिला सशक्त, परिवार सशक्त, समाज सशक्त और देश सशक्त। दूसरी बात, अब तो तू पति बना घूम रहा है, सोच के देख तू नहीं रहा तो, सोच के देख, आ तो तू कमा के देख, आ तो तू कमा के ला रहा है, और तूने अपनी वाइफ को अपंग बना रखा है, अपाहिज बना रखा है। तेरे कुछ हो गया तो फिर वो कहां कहां जाएगी, फिर क्या क्या करेगी, फिर कैसे भीख मांग के गुजारा करेगी, दुनिया के घरों में चूल्हे चौके बर्तन करेगी। साले ऊपर बैठ के अच्छा लगेगा, या मर्द बना घूम रहा है। जब अच्छा लगेगा, अरे भाई सुन, टिकनी थी तो टिक गई, भगनी थी तो पहले ही भग जाती। सीधी बात, समझे? रोका टोकी मत करो, कंधे से कंधा मिला के चलो, और अपनी बेटी को, बहन को, बीवी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। इसमें वो गर्व महसूस करेगी और समाज आपको गौरव महसूस करेगा और आपको दोनों हाथों से सल्यूट करेगा। वाह क्या विचार का व्यक्ति है। तैयार है? महिला शक्ति तैयार है? बराबर की जंग के लिए तैयार है? प्यार से समझाना पति को, डांटना मत, नहीं तो मेरे पीछे लग जाएंगे, मुझे ढूंढेंगे दिल्ली में, हमारी
राइट। लेकिन नहीं, कभी ना कभी आपके बच्चे बड़े होंगे तो दूर रहेंगे ना, पढ़ेंगे तो भी दूर रहेंगे ना, है या ना? आप इतने बड़े चौकीदार मत बनो, चौकीदार मत बनो, इनको बड़ा बनाओ। और यही मेरी सोच है कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर सबसे ज्यादा आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग से आएगा, डायरेक्ट सेलिंग से आएगा, डायरेक्ट सेलिंग से। आज हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या हैं? क्या लोगों को एक्सपीरियंस से जानना चाहोगे? अरे सुनना चाहोगे? अच्छा लगेगा, गट अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि आज किसी कंपनी को नहीं, किसी मंदिर को देख के आया हूं। मैं चाहता हूं जिन जिन के रिजल्ट आए हैं, जो भी लोग हैं यहां पर फटाफट आए। और ये आप ही के प्रयागराज के लोग हैं, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इनको कोई पैसे नहीं दिए, ये इनका फोन नंबर है, ये अपने बारे में बताएंगे, इनकी रिपोर्ट है, इनका घर है, मकान है, दुकान है, गांव है। जाके देखो कि एसलीपीएस कैसे काम कर रही है। अगर अच्छा लगे भाइयों, दिल से आवाज आए आत्मा से, तो करना, वरना बिल्कुल मत करना। जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो तो एक एक करके हम जानते हैं। जानना चाहते हो? माइक दो। हम देखते हैं आप ही के लोग हैं। मैं पहली बार प्रयागराज आया हूं। देखो मजे की बात क्या है कि पहली बार प्रयागराज आया हूं तो प्रांगण में पैर रखने की जगह नहीं है। मेरे आने से पहले जब तुमने ये जलवे कर रखे हैं तो मुझे पता है मेरे जाने के बाद तो तुम आतंक मचा दोगे। जी मैडम आप बताइए। नमस्कार दोस्तों। हाँ जी बताइए। मैं प्रयागराज से रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीता सिंह है। मैं बीमारी से ग्रसित थी। मैं अपने बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ जो है। और मेरे ब्रेस्ट में सिस्ट था, उसमें से डिस्चार्ज आ रहा था। और मैंने तो इलाहाबाद में 2 साल से दिखाई, मुझे कोई वो नहीं हुआ था नहीं। और इसके बाद मैं 2 महीना जोधपुर गई, वहाँ भी दिखा के आई। डॉक्टर कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि ये डिस्चार्ज कैसे आ रहा है। मुझे एक टेबलेट भी नहीं दे रहा था। मैंने वहाँ से आई, फिर यहाँ इलाहाबाद में फिर दिखाई एमएच में, तो वहाँ का डॉक्टर मुझे तुरंत बोला आपके नी ट्यूमर है और ऑपरेशन के लिए आज ही एडमिट हो जाओ। तो मेरे हस्बैंड भी फौजी हैं, इतना जल्दी कहाँ से छुट्टी मिल सकती है। मैं बोली अगले दिन मैं एडमिट हो सकती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। जब मैं गई एडमिट होने के लिए तो वहाँ मुझे बेड खाली नहीं मिला। मैं वहाँ से वापस आई, बोला शॉर्टकट में बताओ। शॉर्टकट में मैडम, शॉर्टकट में, टाइम बहुत हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने बेड मुझे नहीं मिला है। मैं बोली चलो मुझे लखनऊ ले चलो। लखनऊ गई तो वहाँ का डॉक्टर भी मुझे समझ नहीं पाया किस चीज में। आपने हमारे क्या प्रोडक्ट लिए ये बताइए। कुड़की डाक, क्लोरोडाक, गायनोडाक, पंचतुलसी। कितने दिन लिए? 3.5 महीना मैंने ली और मुझे 15 दिन में आराम मिल गया था। प्रयागराज 15 दिन में ठीक हो गए थे आप? मेरा 15 दिन में आराम मिला और 3.5 महीना मैं यूज की, मेरा एकदम आराम हो गया। अब ठीक हो आप? अब बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ पहले आपने कितना पैसा खर्च कर लिया था? सुनना भाई, पहले कितना खर्च हो चुका था आपका घूमने फिरने में? बहुत पैसा खर्चा हुआ और मैंने सिविल में सारी जांच सिविल से कराती थी। लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, हजारों खर्च हुए होंगे। हाँ। यहाँ कितने हुए? यहाँ 40,000 45,000 खर्चा हुआ है। प्रॉब्लम देख रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया की नहीं यूनिवर्स की पहली इथिकल कंपनी है जो लोगों के पैसे भी बचवाती है और जिंदगी भी बचाती है। थैंक यू मैडम। जी जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं पैर मत छुओ, जल्दी बताओ। सर मुझे हार्ट का वॉल्व मेरा श्रिंक हो गया था। वॉल, हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो गया था सर। वॉल्व श्रिंक हो गया था। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गौतम। अच्छा क्या करते हो आप? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ सर। लोको पायलट? नहीं अच्छा, अभी मैं ओएस के पद पे हूँ सर। तो वॉल्व में क्या हो गया था? वॉल्व मेरा श्रिंक हो गया था, सुकड़ गया था। हाँ सुकड़ गया था। क्या बोला फिर डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। मैं दिल्ली गया था, बड़े हॉस्पिटल में जांच कराया था। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था। कितने पैसे मांगे थे? वो उन्होंने करीब 20-25 लाख की खर्च बताई थी। कितने पैसे की खर्च बताई? जोर से बोलो। 20-25 लाख की खर्च बताई थी। फिर क्या हुआ? ओपन हार्ट सर्जरी उन्होंने कहा था। फिर हमारे दोस्त संतोष कुमार दीपक जी जो आज रूबी स्टार भी बने हुए हैं,
उनको मैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और आपको मैं सर, क्या प्रोडक्ट लिया आपने? मेरा क्लोरोडाग चलाया गया था, थंडर ब्लास्ट चलाई गई थी, और अर्जुन स्टेट चलाया गया था, और लिवोडॉग कार्डियोडॉग चलाई गई थी सर। हाँ, मतलब ये 4 प्रोडक्ट आपने लिए, आपको 30 लाख की ओपन हार्ट सर्जरी बताई। अब क्या सिचुएशन है आपकी? अब सर मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं 4 लाइनें आपको गाकर सुना दूं सर। सुना दो। बादब बादब थाम लो दिल को सब, ये जमीं चूम कर सब कहो झूम कर, हे ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जा निसार। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जा निसार। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे सजदे की। जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा है तेरा जलवा जलवा। अब ये बताओ, आप कितने दिन में ठीक हो गए थे? मैंने सर, मुझे 6 महीने के लिए बताए थे, दिनेश सर जी हैं ब्लू डायमंड, उन्होंने बताया था सर, लेकिन मैं 8 महीने तक दवा चलाया था, और मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे हूँ सर। 30 लाख बच गए, बहुत बच गए सर। ओपन हार्ट। मेरी जिंदगी बच गई सर, इससे बड़ी चीज मुझे क्या मिली सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब ये बताओ, क्या आप सब लोग हिंदुस्तानी हो ना? हाँ या ना? इस व्यक्ति के 30 लाख बचे, पूरा हार्ट ओपन होने से बचा। कितने हजार में? 20-30 हजार में। ये अच्छा काम है बुरा काम है? आप बताओ एक आवाज में। अरे दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, अच्छा काम है? करना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, देश को बीमारी से और बेरोजगारी से मुक्त करना चाहिए। थैंक यू जी। मैडम बताइए फटाफट। सभी से मेरा राधे राधे। सर आपको राधे राधे। मेरा नाम है पिंकी पांडे, मैं शहडोल जिला ब्लॉक बुढ़ार से हूँ। सर मुझे 1 साल से हो गया था, मतलब मुझे ब्लीडिंग की समस्या हो गई थी, वो मेरा बंद नहीं हो रहा यानी था। प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। जी। तो मुझे क्या कहते हैं कि जैसे मैं हॉस्पिटल में दिखाई तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए बोली, जैसे बच्चादानी निकालना पड़ेगा। बच्चादानी निकालना पड़ेगा। हाँ। जी। और वो मेरे अंदर खून की कमी इतनी हो गई थी कि मुझे सिर्फ 3 पॉइंट खून बचे थे। 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन। डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि इतना खून तो चूहे के होता है। उन्होंने मुझसे बोला आप कैसे मतलब चल के आ रही हो? बहुत बड़ी बात है। 3 पे जिंदा नहीं रह सकते थे। हाँ, लेकिन मैंने 3 पॉइंट खून में भी बराबर काम ही किया है सर। मैंने कभी अपने आप में हार नहीं माना है। बाकी जब मेरे पास वो मेरी अपलाइन है अंजू मैम और रुचि मैम, वो मुझे आई और मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में समझाए, तो उन्होंने मुझे दिया एक गानोडॉक और एक वो जूस। अरे नहीं, जूस क्या बोलते उसको, बैरिडोक, नोनी जूस। हाँ। जी सर, नोनी जूस और 5 तुलसी। तो मैंने 5 तुलसी नहीं पिया सर, क्योंकि मुझे उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने दोनों प्रोडक्ट यूज किए और मुझे 1 महीने में ही रिजल्ट आ गया। 1 महीने में आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई? फुल रिजल्ट आ गया सर। सिर्फ मेरे मान लीजिए 2 से 2.5 हजार रुपए ही खर्च हुए। और पहले कितने खर्च हो चुके थे? पहले तो सर मैंने गिनती ही नहीं की है। ताली बजाओ। थैंक यू सो मच मैडम, गॉड ब्लेस यू। अब आगे, अभी ठीक हो आप? जी बताइए। प्रणाम सर, मेरा नाम सरिता पटेल है, मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ। और मैं नहा के निकली, उसके 5 मिनट बाद ही मेरे पैर में सूजन आने लगी। बाप रे। सर मेरा बायां पैर इतना ज्यादा फूल के गुब्बारा जैसे हो गया, कमर से लेके पूरा नीचे तक, कि लगता था कि फट जाएगा। उसके बाद मैं जो है, उस समय कोरोना भी चल रहा था, ये बात है आज 22 मार्च है, तो उस समय भी 22 मार्च ही था। आज 3 साल हो गया। फिर क्या हुआ? उसी समय मैं जब निकली तो फिर हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया, जहाँ पे मुझे कहीं एडमिट नहीं किया जा रहा था। फिर किसी तरह से एडमिट किए,
1 हफ्ते मैं हॉस्पिटल में थी। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने मुझे निकाल दिया, बोले कि आप घर जाइए या नहीं तो यहाँ आपको कोरोना हो जाएगा। फिर मैं घर आ गई तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर रमेश चंद्रा और इनके एक फ्रेंड थे डॉक्टर संतोष यादव जी, आज उन्हीं की बदौलत मैं इस मंच पे खड़ी हूँ कि थंडर ब्लास्ट और गायनोडॉक यही 2 प्रोडक्ट मैंने लिया। अच्छा, वो भी मैं 3 महीने का कोर्स था, उन्होंने बताया कि बीमारी क्या थी मैडम? बीमारी का आप बताओ, ये डॉक्टर साहब ये बताएंगे, मुझे भी नहीं पता ज्यादा बीमारी बताना। मैं 40 साल से BMS 40 BMS कर रहे हो आप? हाँ, क्या बीमारी थी इनको? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हाँ। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो गहरी आप वाली। डॉक्टर हो? जी सर। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? 40 साल से। 22 साल पतंजलि में रहा हूँ सर। अच्छा, 22 साल पतंजलि में भी रहे हो? जी, अब बताइए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होती है? तो ये क्या होता है कि जो बड़ी वाली धमनी होती है पैर की, आर्टरी, उस आर्टरी में पूरा क्लॉट बन गया एकाएक, और वो क्लॉट बन गया। क्लॉट बनने के बाद एकाएक स्वेलिंग आ गई। मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, कहीं कोई रिलीफ नहीं मिला। पतंजलि का भी किया, मैं तो डॉक्टर था, मेरे जितने मित्र थे सारे लोगों को मैंने दिखाया, लेकिन कहीं इलाज नहीं मिला। लोगों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करा दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा कि हो सकता है इनका पैर सो जाए हमेशा के लिए। हमने कहा नहीं, ऐसा ही ठीक है। हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव सर, वो जुड़े हुए, तो कहे भैया आप जुड़ जाइए। मैं नहीं जुड़ा, अपनी आईडी दे दीजिए। मैंने नहीं जुड़ा क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी नफरत थी। लेकिन अब क्या मोहब्बत है? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। यही तो चाहिए था मुझे। और 11 साल पहले यही तो मिशन था मेरा। ये जितने डायरेक्ट सेलिंग से नफरत कर रहे हैं ना, इनका मोहब्बत में कन्वर्ट कर देंगे। सर, हमारे बीच में हमारे गुरु कुलदीप मुदगिल सर बैठे हुए हैं। इनको मैंने आगरा में सुना। मैंने बहुत क्वेश्चंस लेके गया था डॉक्टर संतोष सर के साथ, और बहुत कुछ मैं जाऊंगा तो ये पूछूंगा, लेकिन सर का एक वाक्यांश मैंने सुना, मेरे सारे क्वेश्चंस डिसॉल्व हो गए, अपने आप डिसॉल्व हो गए। तो डॉक्टर साहब, मतलब ये जो डीप ये होती है, फिर इसका इलाज कम है? बहुत कम है? बहुत कम है सर, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। और हमारे 2 प्रोडक्ट से ठीक हो गई है एकदम, गायनोडॉक एंड थंडर ब्लास्ट आज भी मैं देता हूं। और मेरी आवाज आज 64 साल की उम्र में जो है वो 30 शॉट की आवाज है। आए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू। आप जैसे अच्छे लोग, देखिए 40 साल को आपको प्रैक्टिस करते हो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। इसलिए ये पहली कंपनी है जो ओपन पब्लिक को बुला के बात करती है। हमें पता है हमने कुछ गलत किया ही नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, एसलीपीएस पे दाग नहीं लगा सकती। ये बीमारी जल्दी होती नहीं है। तो सर आप जो है प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ। सर, टोपाज बन चुका हूँ। अच्छा, अरे वाह, टोपाज बन गए हो, वेरी गुड डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते सर, एक लाइन आपके लिए, केवल या सबके लिए एक लाइन। जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, शाम को पिया है सवेरे उतर जाएगी। और एक जाम एसलीपीएस का पी कर देखो यारों, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, लव यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। जी अंकल जी। जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार बैस, मैं सीधी जिला रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का। मेरा कमर में बहुत दर्द था, बहुत इलाज करवाया, वो ठीक नहीं हुआ। ये कहा, मतलब बताए कि वो मैडम बताए कि वो आप दवाई लीजिए, आपका वो कमर ठीक हो जाएगा। मैंने दवा लिया और 1 महीना में अच्छा हो गया। क्या लिया था आपने? लिया था थंडर ब्लास्ट, ऑर्थोडॉक और ये यार हमारे प्रोडक्ट याद सबको रहते हैं ना। वो लिए थे त्रिफला, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग करे ना करे, प्रोडक्ट सारे याद है। लिवोडॉक और एक तुलसी लिए, और मतलब 1 महीना के अंदर ठीक हो गया। 3 महीना हम उपयोग किए। अच्छा, आप यहाँ पर जो आए हो, आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो? जी करते हो जी, करने लगे आप भी? से करने लगे हम, मतलब ठीक हो गए तो हम करने लगे, मतलब मतलब 3 महीना से करने लगे। मतलब हमारा ये दूसरा लेवल हो गया है, तीसरा मतलब होने वाला है। क्या बात है, इसको कहते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग। लोग प्रोडक्ट से खुश हो, पैसा खर्च किया उन्होंने, उनको फायदा हो, उसके बाद वो प्रचार प्रसार के लिए निकले, इसे कहते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। जी लास्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं राजगढ़ मिर्जापुर जिला का रहने वाला हूँ, नीरज सिंह। मेरे इस तरफ पूरा दर्द खाने में पीने में आज 7 साल से था। क्या था इधर?
जी पूरा भन न भन, मतलब जैसे न खा सके, न पी सके, न बोल सके। हमारी भेंट इनके सर और वंदना मैम से हुई और बोली कि यही दवा लीजिए, और मैंने मंजन, तुलसी, इम्नोडेक सब 5-6 दवा 6,000 का दिए। दूसरी बार लिया हूँ और पहले जैसा मैं फिट हूँ। अभी ठीक हो गए आप? जी। कितने दिन में? डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोले थे। अच्छा, ऑपरेशन के लिए बोले थे? जी, MRI कराया, बहुत दवा, मतलब मैंने लगभग 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का? जी। और हमारे यहाँ कितने के लिए? अभी 12,000 का हुआ है। और उसमें आराम हो गया? जी। पूरा हो गया? पूरा। या थोड़ा बहुत बच रहा है? अभी बचा है थोड़ा सा। थोड़ा सा बचा है, वो भी हो जाएगा। जी। ताली तो बजा दो, दुआ दे दो। धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई आपकी मर्जी, ये आपके सामने, ये काम हमें करना है। और ये बहनें जितनी मेरी बैठी हैं, आपको आईडी बेचने नहीं निकलना है 100 SP वाली। इसके लिए जाओगे आप परेशान हो जाओगे। आप लोग पहले प्रोडक्ट से कंज्यूमर क्रिएट करो। 3 तरह का नेटवर्क बनाओ, एक कंज्यूमर का, एक अपने नीचे सेलर का, तीसरा नेटवर्कर का। जो डायरेक्ट सेलिंग करने वाली महिला होगी वो खुद चल के आएगी कि आपको क्या मिलता है। आपका काम है प्रोडक्ट लेके जाने, हर दिन 250 SP 200 SP लेके आने। आपको ये मतलब नहीं है जुड़ेगा, ये काम करेगा, ना ना ना। काम करने वाले अपने आप पैदा होंगे।